हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं लार्ज कैप के टॉप 5 शेयर जो अगले 12 मंथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, काफ़ी ऊपर जा सकते हैं। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला शेयर है आपका आईसीआईसीआई बैंक। जी हाँ दोस्तों, पहला शेयर है आपका आईसीआई बैंक शेयर। अभी ये करीब 1418 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर ब्रोकरेज टारगेट की बात करें तो करीब 1700 से 1750 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। यानी करंट लेवल से करीब 20 से 23% तक अपसाइड पोटेंशियल बनता है। अब सवाल है कि आईसीआईसीआई बैंक के लिए एनालिटिक्स इतने पॉजिटिव क्यों हैं? तो सबसे बड़ा कारण है बैंक की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। अभी Q1 का जो 2027 का Q1 का रिजल्ट्स आए हैं उसमें क्रेडिट ग्रोथ करीब 20% रही है, यानी बैंक की लेंडिंग अच्छी स्पीड से बढ़ रही है। इसके साथ ही बैंक का आरओई करीब 17% के आसपास रहा है और सबसे अच्छी बात है कि एसेट क्वालिटी भी मजबूत बनी हुई है। अब अगर आने वाले क्वार्टर्स में भी क्रेडिट ग्रोथ मजबूत रहती, प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहती है और एसेट क्वालिटी भी कंट्रोल में रहती है, तो ये शेयर आराम से 1700 से लगा करके 1750 तक का जोन देखने को नेक्स्ट 12 मंथ में मिल सकता है। अब अगले शेयर के बारे में बात करते हैं, वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज या कह सकते हैं रिलायंस शेयर। अभी रिलायंस शेयर करीब 1317 के आसपास ट्रेड हो रहा है और इसका 52 वीक का हाई करीब 1612 के आसपास रहा है। अगर टारगेट की बात करें तो रिसेंट ब्रोकरेज एस्टिमेट में करीब 1540 का टारगेट देखने को मिल रहा है, जबकि बुलिश सिनेरियो में 1700 तक का लेवल भी पॉजिटिव माना जा रहा है। तो रिलायंस के लिए हम दो लेवल समझ सकते हैं, बेस्ट टारगेट 1540 और बुलिश टारगेट करीब 1700। अब रिलायंस में ग्रोथ के लिए कौन कौन से ट्रिगर्स हैं? तो सबसे पहले आता है आपका जियो तो ऑलरेडी आपको पता ही है कैसा चल रहा है। दूसरा आपका हो गया O2C यानी ऑयल टू केमिकल बिजनेस। तीसरा आपका एनर्जी हो गया, एनर्जी पर भी कंपनी काम कर रही है। अगर जियो और रिटेल की ग्रोथ मजबूत रहता है, O2C बिजनेस में रिकवरी आती है और न्यू एनर्जी बिजनेस में फ्यूचर में अच्छा कंट्रीब्यूट आता है, तो रिलायंस के लिए भी अर्निंग ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है और इसी वजह से आने वाले 12 मंथ में आराम से 1500-1700 के आसपास का पोटेंशियल जोन बन रहा है। अगले शेयर के बारे में बात करते हैं, अपने तीसरे शेयर, वो है आपका भारती एयरटेल यानी टेलीकॉम सेक्टर की दिग्गज कंपनी एयरटेल का अभी जो ट्रेड हो रहा है, ये शेयर 1992 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ब्रोकरेज टारगेट की बात करें तो करीब 2180 से 2350 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, यानी बुलिश सिनेरियो में करंट लेवल से करीब 18% तक अपसाइड बन सकता है। लेकिन एयरटेल के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर क्या है? तो वह है आपका ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक कस्टमर से टेलीकॉम कंपनी कितना एवरेज रेवेन्यू कमा रही है। अगर एयरटेल के ARPU इंप्रूवमेंट आता है और फ्यूचर में टैरिफ हाइक्स देखने को मिलते हैं तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को फायदा मिल सकता है। हाल ही में डेवलपमेंट के बाद इफेक्टिव टैरिफ में से 3 से 4% इंप्रूवमेंट का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा एयरटेल का स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइबर बेस और प्रीमियर कस्टमर मिक्स भी कंपनी के लिए पॉजिटिव फैक्टर है। इसी वजह से नेक्स्ट 12 मंथ के आसपास करीब 2180 से 2350 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब अगला अपना चौथा नंबर के स्टॉक है, वो है आपका L&T का शेयर अभी करीब 4063 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। रिसेंट ब्रोकरेज टारगेट करीब 4550 से 4700 के आसपास है, यानी करंट प्राइस से करीब 12 से 16% अपसाइड पोटेंशियल बनता दिख रहा है। लेकिन L&T की स्टोरी सिर्फ टारगेट प्राइस की नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है ऑर्डर बुकिंग की। इनके पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। अभी हाल ही में 17 अगस्त को मिडिल ईस्ट से करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा का बड़ा ऑफशोर प्रोजेक्ट ऑर्डर मिला है।
इसके साथ ही लगातार इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। फ्यूचर में रेवेन्यू विजिबिलिटी भी मजबूत होती है। अगर कंपनी ने इन प्रोजेक्ट को अच्छा एग्जीक्यूट करती है और ऑर्डर इनफ्लो आगे भी मजबूत रहता है तो अर्निंग ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। इसी वजह से L&T आने वाले 12 मंथ में करीब 4,500 से लगा करके 4,700 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अगला अपना 5वें नंबर का जो शेयर है वो है आपका SBI पब्लिक सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी ये शेयर 1,068 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है और रिसेंट एनालिस्ट एस्टिमेट में करीब 1,200 का टारगेट देखने को मिल रहा है। वहीं बुलिश सिनेरियो में 1,300 तक का टारगेट भी देखने को मिल रहा है। तो सिंपल मान के चलो कि बेस टारगेट में 1200 के आसपास, बुलिश टारगेट में करीब 1,300 के आसपास नेक्स्ट 12 मंथ में ये शेयर देखने को मिल सकता है। अब SBI की ग्रोथ स्टोरी क्या है, तो सबसे बड़ा फैक्टर है स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ। अगर इकोनॉमी में क्रेडिट डिमांड मजबूत रहती है, लोन ग्रोथ अच्छी रहती है, एसेट क्वालिटी कंट्रोल में रहती है और प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेन रहता है तो SBI में अर्निंग को फ़ायदा मिल सकता है। और नेक्स्ट 12 मंथ में इन सब चीज़ों की वजह से आराम से 1,200 से लगा करके 1,300 के जोन तक ये नेक्स्ट 12 मंथ में शेयर जा सकता है। अब आप लोगों की इस पर क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। वैसे एक उसमें बता दूं तो मेरे हिसाब से पहले नंबर पे है अपना ICICI बैंक। करंट रेट है आपका 1418, बेस टारगेट आपका 1700, बुलिश टारगेट आपका 1750। करीब 20 से 23% का अपसाइड नेक्स्ट 12 मंथ में देखने को मिल सकता है। वही रिलायंस की बात करें तो करंट आपका 1317 चल रहा है, नेक्स्ट 12 मंथ में करीब 1717 से लगा करके 29% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। एयरटेल अपना 1992 के आसपास चल रहा है, नेक्स्ट 12 मंथ में 9 से 18% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। वहीं L&T 4,063 के आसपास चल रहा है, नेक्स्ट 12 मंथ में 12 से 16% का अपसाइड देखने को मिल सकता है। SBI की बात करें तो अभी 1,068 चल रहा है, नेक्स्ट 12 मंथ में करीब 12 से 22% के अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, बाकी इसके अलावा मार्केट में क्या चल रहा है, करंट फंडामेंटल स्टॉक के क्या हैं, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर कैसे हैं, ऑर्डर क्वार्टर वाइज इनके जो रिपोर्ट्स हैं वो कैसे हैं और जियोपॉलिटिकल चीज़ें कैसे चल रही हैं, उन सब पे भी डिपेंड करता है। बट फ्यूचर में अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो उस बेस पे मैं आपको बताया हूँ। बाकी आपकी इस पे क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और बाकी इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो, वीडियो हो, आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।